जहांगीर तरीन के लिए हालात मुश्किल तरीन होने लगे। उनकी कंपनी JWD के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज। बेटे अली तरीन का रिकॉर्ड भी तलब। FIA ने तरीन खानदान के 22 अफराद और कंपनियों का डेटा मांग लिया। शहर कायद में बादलों का सिस्टम जी भरकर बरसने के बाद कमजोर पड़ गया। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल कल तक बरसेंगे। अंदरूनी सिंध में बारिश के बाद बुरा हाल। लाड़काना की सड़कें नहरों में तब्दील। हैदराबाद के कई इलाके तालाब बन गए। नवाब शाह का पीपल्स मेडिकल अस्पताल ज़ेर-ए-आब। वजीर आला सिंध प्रोटोकॉल के झुरमट में अंदरूनी सिंध के दौरे पर। बदीन में सब अच्छा की रिपोर्ट मिली। चाय की चुस्कियां लेकर वापस आ गए। वजीर आज़म इमरान खान की रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। लाहौर में बादलों की भरपूर बारी। एयरपोर्ट, लक्ष्मी चौक, इचरा समेत कई मकामात पर जल थले। कैनाल, जेल रोड, मॉल समेत दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। नवाज शरीफ साहब ने यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री W टर्न जो है ना परसों लिया। सारों के सामने कहते हैं जी कीड़ी जमानत। मैंने कौन सी जमानत दी है? मैंने तो कोई जमानत नहीं दी। ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर। नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन लीडर का हल्फनामा सामने ले आए। कहा शहबाज शरीफ के सफेद झूठ पर कौम सख्ते में आ गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम को नवाज शरीफ के जाने का दुख है। हुकूमत उन्हें वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। अपोजिशन का सिर्फ एक मुतालबा है, नैब को खत्म कर दो। अगर नवाज शरीफ धोखा देकर चले गए तो इमरान खान और पंजाब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का इजलास में मुतालबा। सेनेटर फैसल जावेद ने जवाब दिया जो भी कहें नवाज शरीफ को वापस लाकर ही रहेंगे। FATF के कानून पर सियासी रस्साकशी। ऑपोजिशन ने हुकूमत को सुर्ख झंडी दिखा दी। एहसन इकबाल ने कहा FATF के नाम पर इमरान खान को हिटलर नहीं बनने देंगे। कमर जमान कायरा बोले हुकूमत ब्लैकमेलिंग जैसे इल्जाम लगाकर ऑपोजिशन को ब्लैकमेल कर रही है। रजा रब्बानी ने भी FATF बिल्स पर सवालात उठा दिए। अपने भी फवाद चौधरी के रडार पर। कहा चारों वज़रा जाग जाएं वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर साइंस ने रवां साल से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलने की खुशखबरी भी सुना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान मफाहमती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला को फोन। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत और सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दूसरी शादी का लड्डू बगैर इजाजत चखा तो हजम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालसी काउंसिल से इजाजत लाजमी करार। पहली बीवी को हक महर भी फौरी अदा करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहजाद अकबर को नैब और FIA में मुदाखलत से रोक दिया। शहजाद अकबर को मुशीर बराए एहतसाब के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अपने फैसले में कहा मुशीर मुकर्रर करना वजीर आज़म की सवाबदीद है। ओहदा वजीर के बराबर होने का मतलब ये नहीं कि वो वफाकी वजीर के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में आटा महंगा हो गया, लोग चीख रहे हैं। BRT की ठंडी बस में मुसाफिर पेट भर कर सफर कर रहे हैं या भूखे। पेशावर हाईकोर्ट का सूबाई वजीर खुराक से इस्तफसार। वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़खर इमाम ने आटा बहरान की जिम्मेदारी ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर डाल दी। बहरीन इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बहरीनी बादशाह ने अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करते हुए माइक पॉम्पियो को साफ जवाब दे दिया। कहा हम अरब ममालिक के खुद मुख्तार फ़लस्तीन के मुतालबे पर साथ खड़े हैं। किसी की सरजमीन पर नजर नहीं लेकिन अपनी मिल्कियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। तुर्क सदर का दो टूक मौक़िफ़।
यूनान की जानिब से फ्रांस, इटली और कब्रस के साथ बहरा रोम में फौजी मशकों पर तुर्की का सख्त रद्द-ए-अमल। तैयब एर्दोगान ने कहा, यूनान ऐसे इकदाम से गुरेज करे जो उसकी बर्बादी का बायस बन सकते हैं। बाबर आजम ने अपनी जगह न छोड़ी। आईसीसी की नई रैंकिंग में भी स्टार बल्लेबाज का 5वां नंबर बरकरार। कप्तान अजहर अली 23वें नंबर पर आ गए। बॉलर अब्बास की तनज़्ज़ुली 8वें से 13वें नंबर पर चले गए। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। कप्तान का बड़ा खिलाड़ी खतरे में। वजीर आजम इमरान खान के पुराने पार्टनर जहांगीर तरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम पर FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन और खानदान के दीगर अफराद समेत 22 अफराद का डेटा तलब कर लिया गया। PTI रहनुमा की कंपनी JDW का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। FIA ने मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर्स को खत लेकर तफसीलात तलब कर ली। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी इस वक्त मांगी गई हैं। जहांगीर तरीन के लिए हालात मुश्किल। FIA ने जहांगीर तरीन की कंपनी JWD के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA ने मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिखकर तफसीलात तलब कर ली। LDA, CDA सरबरान से भी तफसीलात तलब कर ली गयी। जहांगीर तरीन के खानदान समेत 22 अफराद और कंपनियों का डाटा मांगा गया है। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन का भी रिकॉर्ड तलब। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांगी गयी। SECP से भी दीगर कंपनियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। जहांगीर तरीन की मुश्किलात बढ़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर FIA ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच से। जावेद, बताएगा जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी में अचानक तेजी की वजूहात क्या हैं? GIT जो है इस केस पर काम कर रही है। चूँकि GIT में FIA के अफसरान शामिल हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। इस JIT की तरफ से मुख्तलिफ अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, लाइक SECP है, बाकी इदारों से जो है वो तफसीलात तलब की गई हैं और हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि उन डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से तफसीलात फराहम करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चूँकि JIT लाहौर में काम कर रही है, JIT के जो अफसरान हैं वो वहीं से सारी प्रोसीडिंग जो है वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं और जिन जिन महकमों से तफसीलात तलब की जा रही हैं उन महकमों से रब्ते भी किए जा रहे हैं। टोटल 12 कंपनियां हैं जहांगीर तरीन और उनके ख़ानदान से मुतल्लिक जो इस केस में शामिल हैं, जिनकी तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं। हमारी ज़राए से जो बात हुई है उसमें उन ज़राए ने हमें ये बताया है कि जब JIT अपनी तमाम तर तफसीलात जमा कर लेगी, जो शवाहिद इस केस में दरकार हैं वो जब इकट्ठे कर लेगी, तो JIT अपनी एक रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को पेश करेगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में ये फैसला किया जाएगा कि जहांगीर खान तरीन, अली तरीन और उनके ख़ानदान से मुतल्लिक या इन कंपनियों में काम करने वाले दीगर जो अफसरान हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं या जो कारोबारी शख्सियात हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है। एक तो ये कि इस केस को FIA में रजिस्टर किया जाए, जिसके बाद केस रजिस्टर होने के बाद जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया जाए, जिसमें जहांगीर तरीन और दीगर लोगों की भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। अगर JIT इस केस में सजेस्ट करे, अपनी रिपोर्ट में ये शामिल करे कि इस केस का जो है वो बाकायदा केस रजिस्टर करके कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि जहांगीर तरीन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो है वो करीबी साथी भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है नहीं होती, इसका फर्दर फैसला किया जाएगा।